थोड़ा डूबूंगा फिर तैर जाऊंगा, ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो हौसले हमारे ऐसे बुलंद होने चाहिए कि जीत हमारी पक्की हो। वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की क्लास में। रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो क्लास शुरू करने से मैं पहले आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। होली का त्यौहार है तो हैप्पी होली है आप सभी को, सारे बच्चों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से त्यौहार मनाएं और इसके साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लें, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम्स भी हैं जो काफ़ी पास आ रहे हैं। हमें एग्ज़ाम्स पे डेली थोड़ी थोड़ी तैयारी करती रहनी है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी पिछली क्लास से ही रिलेटेड है। पिछला क्लास जो हमारा था वो क्या था, फंडामेंटल ऑपरेशंस के इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्ट्स बताए थे मैंने उसमें। और आज की जो क्लास है वो हमारी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अब हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसमें कैसे आपको समय बचाना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। किस तरह से एक एक क्वेश्चंस को मैंने जो लिया है वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जेएनवी एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, वही पैटर्न्स लिया है मैंने। आई होप कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इस क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, फंडामेंटल फॉर ऑपरेशंस के क्वेश्चंस की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 टाइम्स तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है। तो देखो जैसे इसको मैं एक समझा देती हूँ पहले आपको कि -1 को मल्टीप्लाई करना है 100 टाइम्स। 100 टाइम्स तो आप कर नहीं सकते, तो आपको मैं एक बार समझाती हूँ कि -1 इंटू -1 क्या होता है। -1 को अगर हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -1, तो ये क्या आया हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 हो गया। जब हमने क्या किया, 2 टाइम्स किया, ठीक है। अब फिर हमको इसको अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 3 टाइम्स करते हैं, देन क्या होता है, -1 इंटू -1 +1 और +1 -1 -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो क्या हो जाता है हमारा -1। 1 को तो कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। अब ये यहाँ पे हमें देखा क्या कि 2 बार किया तो +1 आया, 3 बार किया तो -1 आया। अब एक बार 4 टाइम्स और 5 टाइम्स भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। -1 इंटू -1, ये हमने कितनी बार किया, 4 टाइम्स। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो वापस से ये +1 हो गया, ठीक है। फिर हम एक बार और 5 टाइम्स करके देखते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, आपको वहाँ पे ये नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने किया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया हमारा, वापस से -1 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने 4 टाइम्स किया, ये हमने 5 टाइम्स किया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब 2 टाइम्स किया तो प्लस में आया, 3 टाइम्स किया तो माइनस में आया, 4 टाइम्स किया तो प्लस में आया, 5 टाइम्स किया तो -1 आया। इट मीन्स जब हम इवन नंबर टाइम्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव जा रहा है, और जब हम ऑड नंबर टाइम्स में कर रहे हैं तो क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि अगर हम माइनस को, 1 को तो हम जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, हमें देखना क्या है, माइनस को। तो माइनस क्या है कि माइनस को अगर हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 3 5 7 ऑड नंबर टाइम्स, 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार 9 बार, इस तरह से ऑड नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस ही आता है। लेकिन अगर हम माइनस को इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला, यहाँ पे क्या कर रहा है, 100 टाइम्स। तो 100 क्या है, एक इवन नंबर है। तो 100 अगर एक इवन नंबर है तो हमने अगर माइनस को इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा, पॉजिटिव आया। जिसके आगे कुछ भी नहीं है उसके आगे प्लस है, ठीक है। तो पॉजिटिव आया हमारा, तो इसका मतलब क्या हो गया, +1 हो गया हमारा आंसर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि -1 को अगर हम कितनी टाइम्स करते हैं, 59 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो हम देखेंगे कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो ये क्या है, ऑड नंबर है, देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। 1 को कितनी बार भी करें 1 आएगा, लेकिन साइन को हमें देखना है। यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो क्या हो जाएगा, हमें ऑड होगा तो माइनस होगा और इवन होगा तो प्लस होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, अ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल इज in ₹25 and a single apple in ₹6. If a lady purchased 27 apples, how much money will she pay?
कह रहा है कि एक स्टोरसेस जो है वो 5 एप्पल का एक पैकेट बनाता है जिसका प्राइस उसने क्या रखा हुआ है 25 रुपीज़, ठीक है। और अगर एक सिंगल एप्पल देता है तो वो 6 रुपये में देता है, ओके। अब एक लेडी खरीदती है 27 एप्पल्स, ठीक है, 27 एप्पल वो ले रही है, तो वो कितने पैसे पे करेगी? 5 के मल्टीपल में कितने हो जाएंगे? 5 × 5 क्या होता है? 25 होता है। यानी कि हमें 5 एप्पल के कितने पैकेट उसको खरीदने हैं? 5 एप्पल के उसको 5 पैकेट्स खरीदने हैं। 5 पैकेट्स खरीदने हैं तो उसको कितने एप्पल हो जाएंगे? 25 एप्पल्स हो जाएंगे। तो 5 पैकेट्स खरीदने के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 5 × 25, क्योंकि 5 पैकेट अगर उसे लेना है जिसमें कि 5-5 एप्पल हैं, 5 पैकेट वो लेगी जिसमें कि 5-5 एप्पल हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हर एक के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 25 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं हर एक के लिए। तो हम क्या करेंगे? 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा कितने का? 25 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 125 रुपीज़। अब बचे कितने और इसके? 2 एप्पल और बच गए जो उसको सिंगल एप्पल लेने पड़ेंगे। तो सिंगल एप्पल के लिए उसको 6 रुपीज़ एक के लिए देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 6 × 2 कर देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 12। तो इसमें हम 12 को ऐड कर देंगे, 5 + 2 7, 2 + 1 3 1, तो यानी कि हमारा 137 रुपीज़ उसे पे करना पड़ेगा उस लेडी को। क्लियर? समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा घुमा दिया है कि 5 एप्पल का उसके पास पैकेट है जो 25 रुपीज़ का है, और उसको एक एप्पल को वो 6 रुपये में बेच रहा है, सिंगल एप्पल देता है। तो एक लेडी ने 27 एप्पल खरीदे हैं, तो हम सबसे पहले 27 को 25 के फॉर्म में ले जाएंगे और 27 को हम लिखेंगे 25 + 2, ये हो गया हमारा। अब 25 + 2 हो गया। 25 एप्पल्स लेने के लिए उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? तो 5 का मल्टीपल है ये, 5 पैकेट लेने पड़ेंगे उसको, तो 5 × 25 कर देंगे, ये 125 आ जाएगा। बच गए 2 एप्पल, तो 2 × 6 हो जाएगा, ये 12 हो गए। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 137 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी while Raman got 3 marks more than Kaku. If the total marks obtained by all three is 76, find the marks obtained by Raman. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं काकू, देन बख्शी, एंड देन क्या है एक और? रमन। ठीक है, हमें निकालना किसका है? रमन का निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि रमन का यहाँ पे हम काकू का x लेते हैं, ठीक है, काकू का हमने x मान लिया, ठीक है। तो काकू गॉट 7 मार्क्स लेस, 7 मार्क्स कम पाया है काकू ने बख्शी से। तो बख्शी का क्या हो गया? बख्शी ने 7 ज़्यादा पाया, तभी तो इसने 7 का, काकू का x था तो बख्शी का x + 7 हो गया। इससे 7 ज़्यादा पाया, तभी तो काकू ने इससे 7 कम पाया। अब रमन के बारे में क्या कह रहा है? रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, रमन ने 3 मार्क्स ज़्यादा पाया काकू से। काकू का x था तो x में हमने 3 जोड़ दिया जो रमन का हो गया। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या लिखता है? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 3 इज 76 = 76। इन तीनों को हम ऐड करेंगे जो 76 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो गया? 1 2 3, 3x हो गया प्लस 7 + 3 क्या हो गया? 10 हो गया, = 76, एंड 3x = 76 - 10। 76 - 10, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम? x इसमें से माइनस हुआ तो ये 66 हो गया, और ये 3 यहाँ मल्टीपल में है तो मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरफ जो भी फॉर्म में होता है, एडिशन में होता है, तो अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में हो जाता है, डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो इसे हमने काट दिया, 6 3 2 6, 3 2 6, तो हमारा x आया 22। x यानी कि काकू आ गया हमारे पास। तो हमें बताना किसका है? रमन का बताना है। रमन का क्या था? x + 3, तो हम क्या करेंगे? 22 में 3 ऐड कर देंगे। ये हमारा x निकला था तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 25 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा? सेकेंड। तो सेकेंड नंबर हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमन गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन एन एग्जामिनेशन, अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम इन द सेम एग्जामिनेशन। इफ ऑल 3
of them got 128 marks together as a total Ram's marks would be। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, राम का मार्क्स पूछ रहा है ये, ठीक है। तो कौन कौन था, एक तो राम था, दूसरा कौन था, श्याम था, और तीसरा कौन है हमारे पास, अनिल है। ओके, तो हमें निकालना किसका है, राम का। तो हम क्या करते हैं, राम को x मान लेते हैं। अब टर्म्स ऑफ कंडीशंस देखते हैं, ऊपर क्या लिखा है, राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। श्याम से 8 मार्क्स इसको ज़्यादा आ रहा है, तो श्याम को इससे 8 मार्क्स कम आ रहा है, माइनस कर देंगे। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। अनिल का क्या हो जाएगा, 4 मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, राम से 4 मार्क्स ज़्यादा है अनिल को, तो x + 4 कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि इफ़ द ऑल ऑफ देम गॉट 120 मार्क्स, तीनों को मिला करके 128 मार्क्स होते हैं, तो यहाँ 128 लिख देंगे तीनों को ऐड करके। अब ऐड कर लेंगे, x 3 टाइम्स है तो 3x हो गया। अब देखो यहाँ पे -8 + 4, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 4 8 में से माइनस हो रहा है तो 4 हो जाएगा, = 128। ठीक है, 3x = 128 + 4, x इसको जोड़ देंगे, और 8 और 4 12 हो गया, 3 1/3, 3 4 12, 3 4 12। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 44। हमें क्या निकालना था, किसका निकालना था, राम का। तो राम का ही हमने x लिया था, ये 44 हो गया, तो 44 ही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें जो निकालना था हमने वही एज्यूम किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम्स वेट एंड नेहाज वेट इज 3 kg मोर देन राम्स वेट। इफ द वेट ऑफ 3 इज 103 kg देन द वेट ऑफ राम इज। ठीक है, अब यहाँ भी वही करेंगे हम। देखो, राम और कौन कौन है, राजेश, और कौन है, नेहा। ठीक है, यही तीनों हैं। अब कह रहा है राजेश वेट इज 5 kg, हमें किसका निकालना है, राम का निकालना है। राम का हम x मान लेते हैं। यहाँ पे क्या, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम, राजेश का वेट राम के वेट से 5 किलो कम है, तो क्या हो जाएगा, x - 5। राम का x था तो राजेश का उससे 5 कम है, तो हमने 5 - 5 कर दिया। एंड नेहा वेट इज 3 kg मोर देन राम, नेहा का जो है 3 किलो ज़्यादा है राम से, तो हम क्या कर देंगे, x + 3। इफ द वेट ऑफ 3, तीनों का जो वेट है वो क्या है, टोटल मिला के 103, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे और = 103 लिख देंगे। अब देखो 1 2 3, 3x कर देंगे। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, -2, क्योंकि बड़े का साइन लेते हैं तो -2, 103। अब 3x = क्या हो जाएगा, 103, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x = ये 105/3 हो जाएगा, 35। तो यहाँ हम देखते हैं क्या, कौन सा आंसर आ गया हमारा, 35 kg, जो कि हमें राम का ही निकालना था, तो राम का x था तो 35 हमारा आ गया। कौन सा हो गया, 35 kg हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, ईसा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। इफ ट्रायो गेट a total of 170 then what is the marks obtained by ईसा। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही है ये भी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले ईसा का निकालना है तो ईसा को लिख देंगे, उसके बाद करण है, उसके बाद क्या है, भावना। ओके, तो ईसा को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। अभी इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना। ओके, तो यहाँ पे हमें भावना का लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, तो भावना को हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो इन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स, करण ने 10 मार्क्स ज़्यादा पाया मोर देन भावना, 10 मार्क्स मोर देन भावना, तो भावना x + 10 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ क्या लिखा है कि करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, भावना से 10 मार्क्स ज़्यादा पाया ये। ईसा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना, ईसा को 5 मार्क्स कम मिले भावना से, तो ईसा का क्या हो जाएगा, x - 5। ठीक है, अब इन तीनों का जो एडिशन था नंबर का वो क्या था, 170। अब क्या हो जाएगा, 3x + -5 + 10 क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 10 में से हम 5 को माइनस कर रहे हैं तो +5 हो जाएगा, = 170।
3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 170 माइनस 5, बिकॉज प्लस है तो ये इधर आया तो माइनस हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 165/3 55। तो हमारे पास आया x 55। x कौन थी? भावना थी। तो भावना के मार्क्स था x जो कि 55 आया। अब हमें निकालना किसका था? ईसा का। ईसा का हमने क्या लिया था? x माइनस 5। तो इसमें से हम 55 में से 5 को माइनस कर देंगे। ये सारे कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 50 मार्क्स वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा? थर्ड वाला 50 मार्क्स वाला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें से अगर करण का पूछता तो हम क्या करते? x + 10 कर देते, तो करण का आ जाता। हमें क्या पूछा जा रहा है? ईसा का, तो हमने ईसा का निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर में क्या है कि दिस नंबर, इस नंबर को इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड दैट नंबर। कह रहा है कि ये नंबर हमें कब मिलता है? जब हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। किससे? इसके और इसके सम में सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमें इन दोनों को का सम निकालना है। ये हो गया हमारा इसका सम। अब आगे क्या करना है? व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अब इसमें से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसमें व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सम, इस सम में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लिया 2 9 1 3 4, वो नंबर x है। x को सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो हमें क्या मिल रहा है? ये नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर? x को अगर इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाता है 1 3 4 माइनस 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू x मिल जाएगा हमें। तो हम क्या कर लेंगे? इन दोनों में से, इसमें से उस नंबर को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ये सेम आंसर क्या मिल रहा है हमें? 5 2 9 1 3 4। तो ये वाला आंसर हमारा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर 5,29,134 हमारा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर चार्जेस ₹10 फॉर एवरी बॉटल ऑफ कोक और ₹240 फॉर एवरी क्रेट of 30 bottles. If Vandana want to buy 185 bottle of Coke, what amount she will have to pay? ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एक हमने जो बनाया था एप्पल वाला, उसी तरह का है। एक शॉपकीपर चार्ज रखा है, उसने क्या 10 रुपये रखे हैं हर बोतल के लिए, यानी कि एक बोतल के लिए उसने क्या चार्ज रखा है? 10 रुपये का कोक का। और 240 फॉर एवरी कैरेट, एक कैरेट का दाम उसने 240 रखा है, जिसमें कि 30 बोटल्स आते हैं, ठीक है। तो 30 बोटल्स के लिए उसने 240 का रेट रखा हुआ है। अगर वंदना को 185 बोटल्स खरीदने हैं कोक के, तो वो कितने पैसे पे करेगी? तो वही चीज़ है, उसको 185 खरीदना है, तो ये कितने का है? 30 का सेट बन रहा है। तो हम पहले इसको 30 से डिवाइड कर लेंगे। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा हमें? देखते हैं। 30 से 185 को डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर बचता है? 6, ठीक है। 5 बच गया, यानी कि उसको 6 कैरेट लेने पड़ेंगे। तो 6 कैरेट लेने पड़ेंगे तो वो 240 रुपीज़ 6 कैरेट के हिसाब से पे करेगी। अब रिमाइंडर 5 बच गया, तो 5 बोतल उसको खुले लेने पड़ेंगे। तो खुले के लिए उसको 10 रुपये और पे करने पड़ेंगे। 5 बोतल के लिए 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे फॉर ईच। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्या हो जाता है? ये हो जाएगा हमारा 24 2, ये अब ये हो जाएगा हमारा 10 5 × 50। ये हम ऐड कर लेंगे 9 4 1। ये ऑप्शन कौन सा है हमारा? सेकंड वाला, जो हमारा आंसर हो गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर वो कितना भी निकालना है, तो वो जितने का सेट बना रखा है उसने, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो जितनी टाइम्स में आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इतने सेट उसको लेने पड़ेंगे। इसको सेट के दाम के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे? जो सिंगल पीस है उसके रेट के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। What is the maximum difference between the smallest number formed by 7 numerals and the largest number formed by 6 numerals?
अब यहाँ पे आप कह रहा है कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 न्यूमरल से बन रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पे नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे आपको 7 न्यूमरल्स देख करके कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो 7 न्यूमरल्स में क्या हो सकता है, 1 स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 0 तो पहले आएगा नहीं, 1 पहले आएगा। देन हम 0 को 6 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट कर लिया तो 7 न्यूमरल्स तो हो ही गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूमरल्स हो गए। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि हमें नंबर्स को रिपीट नहीं करना है, तो हम रिपीट सबसे छोटे नंबर को रिपीट करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर 0 है, इसलिए हमने 0 को रिपीट कर लिया 6 टाइम, यानी कि वही नंबर बन गया जो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अब क्या कह रहा है कि एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमरल्स, ठीक है, 6 न्यूमरल का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, 6 टाइम्स 9। इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें। तो इसमें माइनस करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 10 - 9 1 हो जाएगा, देन सब 0 0 0 0 0। तो हमें क्या मिल गया, 1। हमारा आंसर कौन सा हो गया, 1। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज। यूनिट डिजिट का हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जब यूनिट डिजिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 10 प्राइम नंबर, 10 प्राइम नंबर देखने हैं हमें। तो 10 प्राइम नंबर में कौन कौन से हो गए, 2 देन 3 देन 5 देन 7। अब हम यहीं रुक जाते हैं, एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, 5 2 = 10। अब जैसे ही 10 आया, इसका मतलब इसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 है, उस 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर आगे आ जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 ही होगा। पढ़ा था हमने अभी चैप्टर के अंदर कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसका यूनिट डिजिट भी हमें 0 ही मिलेगा, आगे चाहे जितने भी ये प्राइम नंबर्स आ जाए। 10 प्राइम नंबर्स की जगह 50 प्राइम नंबर्स, 100 प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स आ जाए, अगर कहा जाएगा कि कंटिन्यूअस सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या होगा यूनिट डिजिट का, तो यूनिट डिजिट का 0 होगा। ओके, तो अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, अगर मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। तो अगर कोई भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, आपको कुछ समस्या आती है, तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम मुझे ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं उसको और भी अच्छे ढंग से आगे के वीडियोज़ में बनाकर बताऊँगी। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं अब। 11th number, the difference between the highest and the lowest 5-digit number using 0, 3, 6, 8 and 9 digit, each digit using 1 times। कह रहा है कि डिफरेंस बताना है आपको हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर 5 डिजिट के, ठीक है, जिसमें कि आपको इन नंबर्स को यूज़ करना है। तो इन नंबर्स को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम हाईएस्ट नंबर निकालते हैं। हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा, इनको यूज़ करते हुए सबसे पहले 9 आएगा, उसके बाद 8, फिर 6, फिर 3, फिर 0। और लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा इन नंबर्स को यूज़ करते हुए, तो मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताया था कि 0 को वहाँ पहले हम नहीं लेते हैं, सबसे पहले 0 के जस्ट बाद जो होता है, उससे जस्ट बड़ा जो होता है उसे पहले लेते हैं, देन 0 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 9 लेंगे। अब इसका क्या कह रहा है, हमें डिफरेंस निकालना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। 10 - 9 1 हो गया, 4 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये वाला कौन सा है हमारा ऑप्शन, 6 7 9 4 1, 4th नंबर हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 4th नंबर। समझ में आ गया आपको कि इन नंबर्स को यूज़ करते हुए, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, इन नंबर्स को यूज़ करते हुए हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर हम कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट नंबर में सबसे बड़ा पहले, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। लेकिन जब लोएस्ट नंबर लिखना होता है तो सबसे पहले हम 0 को नहीं लिखते हैं। अगर 0 को लिखेंगे तो 1 प्लेस कम हो जाएगा, तो सबसे पहले 0 के जस्ट बाद जो बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और फिर उसके बाद बाकी नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज
2 3 4 5 6 0 if one number is more than other number by 10,000 times, okay, find the greatest number. तो कह रहे थे सम ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर्स को अगर हम सम करते हैं दो नंबर्स का, जैसे कि एक नंबर अगर x है और दूसरा नंबर y है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है, ये नंबर मिलता है. इफ़ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाय 10,000, अगर एक नंबर जो है वो दूसरे से 10,000 ज़्यादा है, ठीक है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. तो अगर एक x है तो दूसरा क्या है, x प्लस 10,000 10,010, ठीक है. तो एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 10,010 है, तब हमारा क्या आता है 4560. अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं. इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2. अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 224,550 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था और डिवीजन कर दिया हमने. ये कट जाएगा, 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10. तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. तो हमने ये क्या निकाला, ये तो स्मॉलेस्ट निकला हमारा. ग्रेटेस्ट कैसे निकलेगा हमारा, तो ग्रेटेस्ट कौन सा था, x प्लस दिस. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x हमारा ये निकला है 1 1 2 2 7 5, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इस नंबर को ऐड कर देंगे, है ना, 5 8 2 2 2 1, ठीक है. तो हमारा कौन सा आ गया 1 ट्रिपल्स टाइम 2 एंड 8 5, ये हमारा आंसर आ गया जो ग्रेटेस्ट वाला था, ठीक है. ग्रेटेस्ट पूछा है इसलिए हमारा आंसर ये वाला हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13, ठीक है. फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट. तो हमने क्या पढ़ा था, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है. यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते थे, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे. तो इसमें भी थोड़ा सा और शॉर्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ. 7 2 ज़ा क्या होता है 14, तो 14 में से हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 को लेंगे. 4 7 ज़ा 28, 28 में से हम क्या करेंगे, सिर्फ 8 को लेंगे. 8 3 ज़ा 24, 24 में से क्या हो गया, यूनिट जो हो गया 4 हो गया, तो 4 हमारा आंसर हो गया. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ये भी आप एक शॉर्ट तरीका अपना सकते हो कि लास्ट डिजिट को हम पहले, लास्ट दो नंबर के डिजिट को लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जो वंस यूनिट डिजिट आएगा उसको ही थर्ड वाले के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद जो वंस डिजिट में आएगा उसको फोर्थ वाले के यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देन जो भी नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए JNV 2013 में आया हुआ है, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इनमें से कौन सा है. तो अगर ऑप्शन दिया होता है तो उसमें हम ऑप्शन से ही देखते हैं. फर्स्ट वाला 1 तो सब में है, ठीक है. सेकेंड में इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है. तो कौन सा हो जाएगा हमारा, 0 वाला सबसे छोटा होगा ऑब्वियसली, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा. आगे देखते हैं. 15 नंबर, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77 इज. द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77 इज. 14 और 77 के बीच में कितने मल्टीपल्स है. इसका मतलब कि 14 और 77 में 7 से कटने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं. तो इसके लिए हम 7 का टेबल देख लेंगे. 14 और 77 के बीच देखना है हमें, ठीक है. तो 7 2 ज़ा 14, उसके बाद टेबल लिख लेंगे. ठीक है, इतने आएंगे. अब इसके आगे तो 77 हो जाएगा. ये सारे नंबर 7 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब ये हैं सारे मल्टीपल जो 7 के इन दो नंबर्स के बीच में आते हैं. 7 के मल्टीपल्स है ये. तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा. तो टेबल के अंदर से चेक कर लेंगे कि ये कितने मल्टीपल्स हैं इसके अंदर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 25. तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे, व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन. अभी स्टार के जगह पे कौन सा ऐसा नंबर हम डालेंगे कि क्या हो कि वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाए.
तो 25 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है? 25 से डिवाइड होने के रूल होते हैं कि लास्ट में 2 ज़ीरो आए, या 25 आए, या 75 आए, या 50 आए, या 75 आए। ठीक है, ये नंबर्स अगर लास्ट में आते हैं तो वो क्या होगा? 25 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? लास्ट वाला प्लेस खाली है, उसके पहले 2 है, तो 2 वाला कौन सा है? 25 वाला है। तो 25 में लास्ट में 5 है, तो यानी कि हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए स्टार की जगह पे। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया? 5 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 25 से डिविजिबल का कौन सा क्या रूल है। तो लास्ट में अगर 00 आता है, 25 आता है, 50 आता है, या 75 आता है, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? 25 से डिवाइड होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे दिया होता 6917 और स्टार, तो भी हम क्या होता है? देखो लास्ट में 5 है, तो हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पे 5 लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी आप यहाँ ऑप्शन से भी देख सकते हो कि अगर 5 है लास्ट में इसके, तो डिविजिबल कौन सा होगा? इसमें से या तो 0 वाला हो, यहाँ 0 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ 5 दिख रहा है, तो इसका आंसर सिर्फ 5 वाला ही हो जाएगा। ये भी आप एक शॉर्ट तरीका अपना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17 इज। अब इसको 20.91 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.17 से, तो हमें क्या मिलता है? अब 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, इसके भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो डेसिमल कैंसिल कर देंगे हम। 2091 अपॉन 17। अब 17 से सीधा इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या हो गया हमारा? 123। अब आप बोलोगे इसमें 123 तो मैम कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो 123.0 का मतलब यही होता है। ठीक है, पॉइंट इसके आगे हम 0 भी लगा दें तो ये इसकी वैल्यू भी 123 ही होती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 4th वाला। ठीक है, क्लियर। 18 नंबर। 14 rows in a park is 420 cars stand in every row. Then how many car will stand in the park? अब कह रहा है 14 रोज हैं एक पार्क में, 14 रो हैं, इस तरह से 14 रोज बने हुए हैं। ठीक है, और हर रो में 420 कार खड़ी होती है। ठीक है, देन हाउ मेनी कार विल स्टैंड इन अ पार्क? अब इस पार्क में कितनी कारें खड़ी होगी? तो हम एक रो में 420 है, तो ऐसे 14 रो हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल कारें मिल जाएंगी। ये आ गया हमारा आंसर, ये 5880 आ गया हमारा आंसर। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे, जैसे आपको बोलेगा कि 10 रोज हैं और हर रोज में आपको 15 फूल खिले हुए हैं, तो टोटल कितने फूल खिले हुए हैं? तो आप क्या करोगे? 15 × 10 कर दोगे, 150 कर दोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन रो वाले आते हैं। आगे बढ़े हम। A number is less than 50, multiple of 7 have 3 factors, then the number is। तो अब देखते हैं इज लेस देन 50, 50 से कम होना चाहिए, तो हम ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है, 50 से कम होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। अब कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 के मल्टीपल तो ये तीनों ही हैं। अब आगे देखते हैं, हैव 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स होने चाहिए। इसके कितने फैक्टर हैं? 7 और 2, इसके 7, 2 और 3। ठीक है, और इसका 7 और 7, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आंसर कौन सा हो गया हमारा? सेकंड नंबर 42 आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके ही है जो 3 फैक्टर्स है, बाकी तो इन दोनों में भी फैक्टर, ये वाला जो ऑप्शन है वो इन दोनों में भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो सिर्फ इसके लिए। तो तीनों ही ऑप्शन जिसमें होंगे वही हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं। What should be added to 65 डिग्री to make it a right angle? अब राइट एंगल क्या होता है भाई? राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री को बोलते हैं हम राइट एंगल। तो अब क्या कह रहा है कि 65 में हम क्या ऐड करें कि वो एक राइट एंगल बनाएगा? तो 65 को राइट एंगल बनाने के लिए हमें 90 बनाने के लिए क्या कितना चाहिए? और तुम 90 में से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया? 25 डिग्री हमें आंसर मिल गया। 65 में हम 25 को अगर ऐड करते हैं तो चेक कर लो, 5 5 10 हो गया, 6 2 8 9, 90 डिग्री आ गया।
तो हमारा आंसर क्या हो गया 25 डिग्री वाला। आगे देखते हैं। In a well, water level was 18 meter below due to rain water level increased by 3.5 meter. What is the water level in the well now? अब कह रहा है एक कुआं है, एक वेल है, ठीक है, ये एक कुआं है, इसका जो वाटर लेवल है वो 18 मीटर बिलो है। इसका मतलब मान लो ये 18 मीटर ऊपर से 18 मीटर बिलो इसका वाटर लेवल है। अब जब बारिश होती है देन रेन्स वाटर लेवल इंक्रीज 3.5, रेन वाटर लेवल जो है वो 3.5 इंक्रीज कर देता है, इसका 3.5 मीटर इंक्रीज कर देता है। तो व्हाट इज़ द लेवल इन द वेल नाउ? अब लेवल क्या हो गया वेल में इसका, यहाँ हो गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे 18 में से 3.5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये मत करना आपके 18 में 3.5 को प्लस कर देना, ठीक है, तो वो नीचे चला जाएगा। और हमें ऊपर से बताना है, तो ये क्या हो गया, ये और ऊपर उठ गया ना, तो 18 में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 18 में से 3.5 को माइनस करो। कैसे माइनस करते हैं, डेसिमल वाला 18 है, इसका मतलब 18.0 है, और 3.5 10 माइनस 5 हो गया, ये 7 बचा, 4 हो गया, और ये 1, तो हमारा 14.5 मीटर इसका क्या हो गया, नाउ इट्स वाटर लेवल इज 14.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What is the greatest 4-digit number is in which all the digits are different? कह रहा है what is the greatest 4-digit number? greatest 4-digit number क्या होगा in which all the digits are different? जिसमें कि सारे डिजिट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इस सारे डिजिट डिफरेंस तो इस सब में है, देखो सारे में डिफरेंट है। अब ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, इनमें सबसे बड़ा हमें ऑप्शन से देखना है। फर्स्ट में 9 सारे में है ना। सेकंड में इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, तो 7 वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 वाले ये दोनों हैं। अब थर्ड प्लेस पे देखना है, इसमें 7 है और इसमें 6 है, तो हमें क्या बताना है, ग्रेटर बताना है, ग्रेटेस्ट बताना है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा, 6 तो छोटा है, 7 बड़ा है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ये 22 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23। 2408 इंटू 200 इज इक्वल टू, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब पूरा डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इन 2 0 को छोड़ देंगे, ठीक है। लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब है इनमें से जो ऐसे 2 होंगे जिनके ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 2 0 होंगे, तो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से कोई होगा, कौन सा होगा, ये हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, तो ये नंबर और पीछे 2 0 लगा दिया हमने, तो कौन सा है ये 481600, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 7980 इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 228, देन व्हाट इज द थर्ड नंबर। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज, 3 नंबर्स मान लो है, एक a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू है 7980, ठीक है। इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अब मान लिया इन दोनों का है, a इंटू बी क्या है हमारा 228, ठीक है। तो 228 इंटू सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7980। व्हाट इज द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर ही तो हमें निकालना है, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 7980 डिवाइडेड बाई 228, तो 228 से आप 7980 को डिवाइड कर दो। तो हमने जब 228 को 7980 को 228 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 35। 35 कौन सा है हमारा, फोर्थ नंबर आंसर है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है तीनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है वो ये है, और इसमें से 2 का प्रोडक्ट दिया हुआ है ये, तो 2 के प्रोडक्ट की जगह पे ये नंबर डाल देंगे इंटू सी इज इक्वल टू दिस। अब जो थर्ड वाला नंबर है उसको निकालने के लिए इस पूरे नंबर्स को के मल्टीप्लिकेशन को इससे मल्टीपल डिवाइड कर दें, बस हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The sum of the greatest and the smallest 4-digit number is, the sum of the greatest and the smallest 4-digit is, ये तो बहुत ही सिंपल है। ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, 4 9 लिख देते हैं, और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर
2 3 4, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें सम निकालना है, ठीक है। 9 9 9 10, हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। सम निकालना है तो ऐसे निकाल दिया हमने, डिफरेंस निकालना होता तो माइनस कर देते, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, अब 26 नंबर देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192, वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर, द स्मॉलर नंबर इज। अब मान लिया एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 8192 है, ठीक है। अब कह रहा है जो एक नंबर है वो दूसरे का 2 टाइम्स है, मीन्स अगर एक ए है तो दूसरा क्या है, 2a है, 2 टाइम्स है उसका, 8192 हो गया। अब ये हो गया 2a² इज इक्वल टू 8192। अब इसका 2 अगर इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 8192/2, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 0 ये आ गया। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4096। अब इसमें ऑप्शन से देखेंगे हम कि लास्ट में 6 है, इसका किसका स्क्वायर होता है, 6 6 ज़ा 36 होता है इसका, 8 8 ज़ा 64 होता है, तो ये तो होगा नहीं। 2 2 ज़ा 4 होता है, ये भी नहीं होगा, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, तो इन दोनों में से कोई होगा। तो कौन सा होगा इन दोनों में से, तो हमें ये याद रखना है कि 64 का जो स्क्वायर होता है वो ये होता है, ठीक है। 64 का स्क्वायर ये होगा, क्योंकि 60 ठीक है, करके आप देख सकते हो इसको, इन दोनों का स्क्वायर करके देख लो, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर मिलेगा आपको 4096, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 27 द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 0 3 4 and 5 विल बी। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट, इस नंबर से जो ऑड नंबर बनेगा वो हमें ढूंढना है। तो ऑड नंबर को बनेगा तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि स्मॉलेस्ट बनाना है, तो ये तो होगा नहीं बिकॉज इसके लास्ट में इवन नंबर है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो 3 5 3 ये तीनों ही ऑड नंबर है, अब हमें ढूंढना क्या है, स्मॉलेस्ट। इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके बनाया गया है इन सब में। अब छोटा कौन सा है, तो सब में 10 10 तो सब में दिख रहे हैं हमें। अब 10 के बाद देखते हैं 100 प्लेस पे, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 वाला, तो हमारा आंसर ये वाला हो गया। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 13013 इज डिविजिबल बाय 13, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विथ 14 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 इज। अब कह रहे हैं एक नंबर है, जो ये नंबर है, ये जो है वो 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि बिगिनिंग विथ 14 से स्टार्ट होता है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो इसके आगे हम 3 0 डाल देंगे। ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया जिसकी बिगिनिंग 14 से हुई। अब क्या करना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13, ये एग्जैक्टली 13 से डिवाइड हो जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कौन सी होगी जो कि स्टार्टिंग 14 से हो और वो कम्प्लीटली 13 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर ले लेंगे ऐसा जो 14 से स्टार्टिंग है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब क्या करेंगे, इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे। 13 1 ज़ा 13 0 0। अब देखो यहाँ पे डिवाइड किया हमने तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है। अगर ये 13 होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, तो 13 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, तब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये कौन सा है, सेकेंड नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। In a question of division, if divisor is 51, quotient 16 and remainder 27, then the dividend will be। तो इसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास में जब मैं कॉन्सेप्ट बता रही थी, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन बताना है जिसमें डिवाइजर आपको ये दिया हुआ है, क्वोशेंट ये दिया हुआ है, रिमाइंडर ये दिया हुआ है और आपको डिविडेंड निकालना है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा था हमने फॉर्मूला, जो आपको मैंने बोला था कि इसको आप याद रखिएगा। तो डिवाइजर क्या हो गया, 51 इंटू क्वोशेंट हमारा 16 है
प्लस 27, तो 51 को 16 से सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 816 प्लस 27, ये हो जाएगा 843, जो कि हमारा ये वाला आंसर है। ठीक है, अब ये फार्मूला पे बेस्ड भी आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ये भी देखिए JNV 2003 में और 1995 दो बार रिपीटेड है ये, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आगे देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.777। ठीक है, अब इसका सम निकालना है। अब आपको ये डेसिमल वाला भी मैं आपको बता दूं, ऐसे में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डेसिमल कहाँ लगाना है, तो इसको ऊपर नीचे लिख के मैं आपको पहले सिखाऊंगी। 7.7 है तो जहाँ डेसिमल है हम वहीं डेसिमल लगाते हैं, उसके जस्ट नीचे। इसके इस तरफ एक 7 है और दूसरी तरफ 2 7 है, तो हम इधर 2 7 लिख देंगे। फिर डेसिमल लगाएंगे, इसमें क्या है, इधर 1 है और इधर 3 है, इधर 1 7, इधर 1 2 3 7। इधर देखो फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है, डेसिमल के इधर 1 7 है और इधर 1 2 3 4 7 है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ हम 0 डाल देंगे। ओके, तो ये हो गया 7 7 7 14, कैरी 1, बस कैरी 2, कैरी 3 31। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, दिस वन 31.0247, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो डेसिमल वाले में भी एडिशन करने में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से जहाँ भी डेसिमल हो, 2-3 डिजिट्स को ऐड करना हो तो डेसिमल के जस्ट नीचे आपको डेसिमल लगाना है, उसके लेफ्ट में जितने नंबर है जो भी है वो लेफ्ट में लिखना है, जो राइट में है वो राइट में लिखना है, और ऐसे एक के नीचे एक इस तरह से लिख के आप ऐड करोगे तो इसमें गलती के चांस कम होते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आगे मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो आज की क्लास हमारे ये 30 क्वेश्चंस की थी और आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आशा है कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो आगे की क्लास में मैं इसी चैप्टर से और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब हम आज की क्लास तो हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगेन फिर से आपको हैप्पी होली आप सभी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैप्पी होली।